जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कुछ नया सीखने का प्रयास भी नहीं किया। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास। आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। समास क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको चैनल पर बताया हुआ है। उसका वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो ना देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से भी वीडियो को देखकर और समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में, इसकी परिभाषा और कुछ इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जहां पर भी हिंदी ग्रामर आपका वनडे एग्जाम्स में आता है, वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं। इसलिए बहुत ही एकाग्रचित होकर और अच्छे से इसको समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट में है और हम आराम से प्यार से इसको समझ लेंगे तो अच्छे से हमें बात समझ में आ जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का वीडियो इसके परिभाषा के साथ। अव्ययी भाव समास को हम अंग्रेजी में गवर्निंग कंपाउंड भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे गवर्निंग कंपाउंड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है वो अभी हम जब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो अव्ययी भाव की परिभाषा की बात करें तो यह ऐसा है कि जब सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो और उसको योग से जो समस्त पद है वह भी अव्यय बन जाए तो उसे हम उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास का मतलब क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ना। तो दो शब्दों को जोड़ के जो नया शब्द बनता है उसमें जो पहला पद जोड़ने से पहले जो पहला पद हम जोड़ रहे हैं दो पदों को, उसमें पहले पद की प्रधानता हो, मतलब उसको ज्यादा वरीयता दी जाए और साथ ही साथ वो पद क्या हो, वो अव्यय हो, वह पद क्या हो, एक अव्यय हो। उसके बाद जो दूसरा पद उसमें मिल रहा हो वो जरूरी नहीं कि वह अव्यय ही हो, वह कोई और शब्द भी हो सकता है। इन दोनों शब्दों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो नया शब्द हमारा बनेगा समस्त पद, वो क्या होता है, वो भी अव्यय बन जाता है। तो इसीलिए जो हमें भाव मिलता है शब्द का वो अव्ययी भाव मिलता है, अव्यय का भाव प्राप्त होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। आशा है आपको अब परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। उदाहरण, हम प्रथम पद और उत्तर पद, जो दो शब्द आपके जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रथम पद और उत्तर पद कहते हैं। इन्हें सामासिक शब्द भी कहा जाता है। तो सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या कहा गया कि प्रथम पद जो होगा वो प्रधान होगा और क्या होगा, वो क्या होगा आपका, वह एक अव्यय होगा। तो प्रति और उसके साथ दिन जुड़ा, प्रति और दिन जुड़ के समस्त पद क्या बना, प्रतिदिन, जिसका अर्थ होता है हर दिन। यथा प्लस शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी तरह से आ प्लस जीवन, आजीवन, इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है जीवन भर। यथा प्लस विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रति प्लस मास, प्रति मास, हर महीने। यथा धन शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से यथा धन अवसर, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यह कुछ अव्ययी भाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह से और भी ढेर सारे उदाहरण आपको आपकी पुस्तकों में, सहायक पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं उसमें मिलेंगे। हमारा काम आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा को सरल और सहज तरीके से समझाना था, जो हमने किया है। अगर आप को अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारा कार्य वीडियो के माध्यम से संपूर्ण होता है। आशा है आपको अच्छे से अब बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आसानी से, आप अगर चाहें तो बुक पढ़ें और किसी दूसरे को बताना चाहें तो अच्छे से और आसानी से आप बता सकते हैं कि जब सामासिक शब्द होगा, मतलब कि वह जब दो पदों को आपस में जोड़ के नया शब्द बनाया जा रहा होगा और उसमें से जो पहला पद हो वो उसकी सामासिक शब्द में प्रधानता हो और उसका जो उत्तर पद हो वह उसकी कम प्रधानता हो और दोनों को मिलके क्या हो,
अव्यय का भाव प्रकट हो रहा हो, दोनों शब्दों को मिलाने पर अव्ययी भाव प्रकट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देख लिया, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन, यथाविधि, प्रतिमास, यथाशक्ति और यथावसर। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आशा है आपको अब आसानी से अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से और अच्छी तरीके से समझा भी पाएंगे दूसरों को, और आप समझ ही पाएंगे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो आप वहां पर अव्ययी भाव समास का अच्छे से वर्णन कर पाएंगे और इसके उदाहरण से इसकी पहचान कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को पूरा वॉच किया करें और साथ ही साथ अपने उन साथियों से भी वीडियो लिंक शेयर करें जिनको इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।